हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं एक अग्रीमेंट टू सेल को। सबसे पहले एक एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या आता है। प्रपोजल आता है कि मुझे खरीदना है, और एग्रीमेंट टू सेल का प्रॉपर्टी की हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ये बताएंगे, टाइटल है, पैसे बताएंगे कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स देंगे, ड्राफ्ट करेंगे, कैसे कैसे हम डिलीवरी करेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। वैसे इसमें कुछ इतना आगे वाले जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें सब चीजें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके ड्राफ्ट। सबसे पहली बात, दिस अग्रीमेंट इज मेड एट दिस टाइम ऑन दिस डेट। इस डेट को, इस जगह पर हम ये अग्रीमेंट बना रहे हैं। अब अग्रीमेंट है तो वर्सेस नहीं आएगा किसी। अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है। अग्रीमेंट क्या है? दो लोगों के बीच में म्यूचुअली होता है, और क्योंकि ये म्यूचुअली होता है तो हम इसमें वर्सेस ना लिख के हम इसमें क्या लिखते हैं? बिटवीन लिखते हैं। दिस एग्रीमेंट इज मेड एट इस जगह पर ऑन इस डेट पर बिटवीन नेम, वही सारी चीजें हम लिखेंगे। नेम, फिर फादर्स नेम, एज और रेजिडेंट ऑफ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे दैट मिस्टर एक्स सन ऑफ दिस डॉट 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 एज्ड इतने ईयर्स, ठीक है, कॉमा रेजिडेंट ऑफ पूरा प्लेस विद पिन कोड। ठीक है, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड, इसके बाद हम इसे क्या कहने वाले हैं? फर्स्ट पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड। ठीक है, तो ये बिटवीन एंड आएंगे, इन्हें थोड़ा बोल्ड करके और कैपिटल्स में लिखना। एंड नेम, वही सारी सेम चीज इसको फॉलो करेंगे। हेयर इन आफ्टर, इसके बाद हम इसे कैसे करके एड्रेस करेंगे? सेकेंड पार्टी ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे दैट एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी अकर्स इन द बॉडी। इस अग्रीमेंट में हमने इस एक्सप्रेशन का यूज किया है। इसका मतलब है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लीगल हायर, सक्सेसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी लोग हैं वो सब इसमें जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, अब सबसे पहले अग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल है तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी कब देंगे? ठीक है, तो हम बताएंगे फर्स्ट पार्टी वॉज अलॉटेड दिस लैंड। इस अलॉटमेंट, इस तारीख को उसे पोजेशन मिला था, इस तारीख को अलॉट किया था, इस लेटर नंबर से अलॉट किया गया था। ठीक है, वेयर एज द फर्स्ट पार्टी हैज फाइल्ड अपील, या फिर उसने अपील अगर फाइल कर रखी है तो वो। ठीक है, एंड वेयर एज द फर्स्ट पार्टी फॉर हिज लीगल नीड्स हैज अग्रीड टू सेल। ठीक है, अब क्या सीन है? अग्रीमेंट टू सेल हमने क्या लिया? एक अग्रीमेंट है जो कि फ्यूचर में सेल होने वाली है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि जो फर्स्ट पार्टी है उसने अग्री किया है सेल करने के लिए, जो भी सेट बूथ की जगह सेट जो भी प्रॉपर्टी है फॉर इतने पैसों के लिए टोटल कंसिडरेशन बनाएंगे इतने। किसको? सेकंड पार्टी को। दोनों पार्टीज ने अग्री किया है म्यूचुअली इन टर्म्स और कंडीशंस पर। ठीक है, मेन बात ये है कि ये इस पार्टी ने अग्री किया है सेल करने के लिए। किस अग्री किया है? पहली बात। दूसरी बात कंसिडरेशन के लिए। तीसरी बात इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ठीक है, उसके अलावा जो भी अगर मान लो अलॉट कर दिया है तो उसकी डिटेल्स जो भी अपील है वो होगी हमारी एडिशनल बात है। नाउ दिस अग्रीमेंट विटनेसेस एज अंडर। ठीक है, ये सब कैपिटल में आएगा। अब हम आगे अग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने ऊपर कहा है वो बताएंगे। ठीक है, टोटल पहले में कंसिडरेशन बता दिया। सेल कर रहे हैं यार, सबसे पहली चीज क्या आएगी कि कंसिडरेशन कितने में। ठीक है, कितने में से कितना मिल गया? अर्नेस्ट मनी कितना मिल गया? टाइम, किस टाइम पे अग्रीमेंट साइन होगा, और फर्दर अमाउंट कब पे किया जाएगा, और बैलेंस कोई भी बचा तो कब पे किया जाएगा। सबसे पहले अग्रीमेंट में जरूरी किसकी बात होती है? पैसे की बात होती है। ठीक है, तो मनी हमारी मेन चीज है। पहले हम टोटल बताएंगे, फिर बताएंगे इतना आज दे दिया, इतना इतने दिनों के बाद देना है, और जो बैलेंस बचेगा वो लास्ट में देना है एग्जीक्यूशन के बाद। ये सारी चीजें आएगी उसके बाद। ठीक है, पहली चीज होगी पैसे। दूसरा जो कंसर्न होता है एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि ये फ्यूचर में होना है, तो दूसरा कंसर्न है हमारे पास ब्रीच का, कि अगर मान लो कोई एक पार्टी कर दे तो अब फर्स्ट पार्टी को बेचना है। ठीक है, अगर सेकेंड पार्टी ब्रीच करती है तो फर्स्ट पार्टी के पास क्या राइट है कि वो प्रॉपर्टी को फॉरफिट करके और रीसेल कर सकती है किसी को भी, जिसको भी वो चाहे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी के पास क्या क्या राइट्स है कि वो ब्रीच करके क्या कर सकती है? फॉरफिट करके रीसेल कर सकती है किसी को भी। अगर फर्स्ट पार्टी ब्रीच करती है तो क्या हो गया? फर्स्ट पार्टी का ब्रीच करना क्या है कि वो जो ट्रांसफर है ना वो नहीं कर पा रही, फैसिलिटेट नहीं कर पा रही ट्रांसफर को, तो क्या होगा? तो उसे डबल अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा रिसीव्ड बाय द फर्स्ट पार्टी। ठीक है, जो भी उसने अमाउंट रिसीव किया है उसका डबल अमाउंट जो है उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, इवन अगर मान लो अपील भी थी, ठीक है,
उसे अपील के लिए उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट भी डिसाइड होगी तो भी उसको डबल देना पड़ेगा अगर उसने ब्रीच किया है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे, ठीक है, ब्रीच कर दी, उसके बाद हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। अब ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, कि फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर कर रही है तो ये साइन करेगी सारी डॉक्यूमेंट्स को, और कोई भी एक्ट जो भी चाहिएगी हमें ट्रांसफर के लिए, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर, उन सब में ये कोऑपरेट करेगी ट्रांसफर के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो क्या करेगी, सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और कोऑपरेट करेगी ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। फिर कन्वेंस डीड बनाएगी उनके फेवर में, ठीक है, जैसा भी चाहिए बैलेंस कंसिडरेशन की पेमेंट पर, और सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो अभी तक इस प्रॉपर्टी पर जो भी ड्यूज थे जो फर्स्ट पार्टी के थे वो सारे पे करेगी। और इस ट्रांजैक्शन के सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगा सेकंड पार्टी ओनली, जो कि रजिस्टर करा रही है वो, ठीक है। ये सारी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया कि ये अग्रीमेंट यहाँ पर हम इस डेट को और इस जगह पर बना रहे हैं, ये बता दिया किसके बीच में बना रहे हैं। फिर हमने बताया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में उनके हायर्स, रिप्रेजेंटेटिव, सक्सेसर सारे लोग आते हैं। फिर हमने बताया कि तीन चीजें बताई, अग्री टू सेल है इतनी कंसिडरेशन के लिए, और टर्म्स और कंडीशन नीचे है, ठीक है। फिर हमने एक जरूरी लाइन लिखी, नाउ दिस अग्रीमेंट विटनेसेस अंडर। उसके बाद हमने तीन चीजें मेन फोकस करी, सबसे पहले हमने मनी बताई टोटल इतनी है, फिर हमने बताई अर्नेस्ट इतनी मिल गई, किस किस दिन को कितना देगा। दूसरी चीज होगी ब्रीच, फर्स्ट पार्टी ब्रीच करेगी तो क्या होगा, सेकंड पार्टी ब्रीच करेगी तो क्या होगा, ये हो गया। फिर हो गया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सारे फर्स्ट पार्टी बनाएगी, वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी। कन्वेंस डीड फर्स्ट पार्टी बनाएगी, सारी डीड के पैसे कौन देगा, सेकंड पार्टी, ठीक है। उसके बाद हम डीड के क्या दे देंगे, इन द विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज here have to set their respective hands on ये सारी हम न्यू कॉपी पेस्ट, ठीक है। इन द विटनेसेस वेयर ऑफ, दो हम विटनेस देंगे, वाई नेम, फादर्स नेम, विद साइन, ठीक है, और दूसरे के भी साइन। अब सिग्नेचर ऑफ सेलर, फर्स्ट पार्टी के सिग्नेचर, सेकंड पार्टी। उसके बाद नीचे दो चीजें जो अलग आती है अग्रीमेंट टू सेल में, वो आता है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, एग्री टू बी से। इस शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ना प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स होती हैं, प्रॉपर मेजरमेंट्स होगी कि कहाँ से कितना है, प्रॉपर लोकेशन होगी। मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोर्ट को प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है तो कोर्ट जाके तो देखेगा नहीं, तो इसीलिए ये हम एक शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, जिससे सीधा प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की जाती है। और दूसरा हो गया शेड्यूल ऑफ कंसिडरेशन। शेड्यूल ऑफ कंसिडरेशन में क्या होता है, कंसिडरेशन के बारे में हमारी हर एक डिटेल होती है कि इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, वो सारी चीजें हमारी डिटेल्स आ जाती है कंसिडरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।